हिंदू धर्म में गणपति बप्पा को प्रथम पूजनीय देव के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि किसी भी मांगलिक या शुभ कर्म को करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को चतुर्थी तिथि समर्पित मानी जाती है और हर महीने में चतुर्थी तिथि 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी कहलाती है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहलाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस समय मई का महीना और हिंदी कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास चल रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी इस बार कब रहेगी, चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, और क्योंकि चतुर्थी तिथि में चंद्र देवता की पूजा की जाती है तभी व्रत पूरा होता है, तो ऐसे में इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और भगवान गणेश के किन मंत्रों का जाप करना आज के दिन शुभ फलदायी रहेगा। ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी के एकदंत रूप की पूजा की जाती है और चतुर्थी का व्रत रखने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है, आने वाले सभी संकटों से रक्षा होती है और जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, भगवान गणेश की कृपा से उन्हें कुशाग्र बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए चतुर्थी की पूजा छात्रों को भी जरूर करनी चाहिए। घर परिवार में यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो उस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भी चतुर्थी का व्रत रखा जा सकता है। इस व्रत में नमक का त्याग किया जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को केवल फलाहार ही करना चाहिए और भगवान गणेश जी को आज के दिन दूर्वा, लड्डू, मोदक और पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा शकरकंद और मूंगफली से बनी मिठाई का भोग भी गणपति बप्पा को आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को समर्पित चतुर्थी के व्रत में भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों और बुरे समय से मुक्ति पाने के लिए भगवान की पूजा अर्चना और उपवास करते हैं। कई जगह पर संकष्टी चतुर्थी को संकटहारा चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी का सच्चे मन से पूजन और ध्यान करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 26 मई रविवार की शाम 6:07 से और समाप्त होगी 27 मई सोमवार की दोपहर 4:53 पर। क्योंकि चतुर्थी के व्रत में जिस तिथि में चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो उसी तिथि में व्रत रखना चाहिए, इसलिए इस बार 26 मई रविवार के दिन ही संकष्टी चतुर्थी का उपवास रखा जाएगा। क्योंकि अगले दिन उदय तिथि के अनुसार तो चतुर्थी तिथि रहेगी, लेकिन चंद्रोदय से पहले ही चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखना चाहिए। चंद्रोदय के बाद व्रत खोला जाता है। 26 मई रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। 26 मई रविवार को चंद्रोदय होगा रात 10:03 पर। चंद्र देवता की पूजा करने के लिए शाम को तांबे के कलश में जल, अक्षत, रोली, कुमकुम और सफ़ेद पुष्प डालकर चंद्र देवता को ओम सोम सोमाय नमः और ओम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करने के बाद 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। धूप दीप से आरती करने के बाद चंद्र देवता को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाकर फिर आप अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन शमी के पेड़ का पूजन करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करने से दुख दरिद्रता भी दूर हो जाती है। अगर परिवार में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता हो तो ऐसे में गणेश जी को आज के दिन सिंदूर का तिलक करें, फिर गणेश जी का पूजन करें। मान्यताओं के अनुसार सिंदूर सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आप जीवन में कोई विशिष्ट उपलब्धि चाहते हो, कोई विशेष काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो चतुर्थी के दिन शाम के समय पूजा में लाल वस्त्र और लाल चंदन का प्रयोग करें। अगर सिर्फ मन की शांति और संतान की प्रगति की आपके मन में इच्छा है, आप चाहते हैं आपकी संतान हमेशा कामयाब रहे, सफलता प्राप्त करे और समाज में और आपका नाम रोशन करे, तो आज के दिन सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करके गणपति की पूजा करने के बाद श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।